हाय, दिस इज़ नौशाद अली फ्रॉम स्टेट डिलाइट्स और आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेट डिलाइट्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी रहेगी जहाँ पर आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप वहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और अच्छा अप्रिशिएशन ले सकते हो और हसल फ्री जब भी चाहो फ्यूचर में उससे आप निकल सकते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक एक हम लोगों की पहली प्रेफरेंस ये होती है कि मैं जनरली वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पर एक सिक्योरिटी मिले मुझे कि वहाँ से मुझे रिटर्न 100% आएगा। तो आज हमने जो एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी है भूटानी ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। भूटानी ने एक अपना सेक्टर 90 में एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिलीवर भी कर रखी है, अल्फ्राथम। तो उनकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइबरथम, जिसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं। तो साइबरथम प्रॉपर्टी के कुछ मेजर हाइलाइट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नोएडा एनसीआर की ये एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि 27 एकड़ के अंदर स्प्रेड है। और उस 27 एकड़ में अगर हम बात करें जो कंस्ट्रक्शन डेवलपर ने किया है वो हार्डली किया है यहाँ के 40% ऑफ लैंड में, बाकी 60% जो लैंड है वो ओपन लैंड यहाँ पर है। तो जो जो कंस्ट्रक्शन किया है उसमें एक यूनिक दो आईटी टावर बनने वाले हैं, जिसमें एक टावर ए टावर बी है जो कि 50 फ्लोर का रहेगा। तो वो भी अपने आप में एक लैंडमार्क है। द रीजन इज नोएडा एनसीआर की ये टॉलेस्ट कमर्शियल टावर होगा, क्योंकि जनरली भी नोएडा में अगर हम देखें कोई भी बिल्डिंग 50 फ्लोर से ऊपर कमर्शियल नहीं है। रेजिडेंशियल तो है कुछ प्रॉपर्टीज, बट कमर्शियल कोई भी 50 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनी है। यहाँ पर 50 फ्लोर हाइट का एक ऑफिस स्पेस बन रहा है और उस पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इसका टॉप फ्लोर रहेगा 50 फ्लोर, वहाँ पर हम लोगों ने स्काई फॉरेस्ट बनाया है कि सीनिक व्यू के आप अगर हम इसके छत पर रहेंगे तो हम देख सकते हैं कि बादलों से ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं। उसके बाद में डेवलपर ने इसके डेवलपमेंट को दो फेज में डिवाइड कर रखा है, फेज 1 फेज 2। तो जो फेज 1 है वहाँ पर ये टॉलेस्ट कमर्शियल टावर आ रहा है और फेज 2 में भी दो आईटी टावर आएंगे, बट उनकी हाइट 50 फ्लोर ना होकर के 30-35 के आसपास होगी। और जो 50 फ्लोर के दो कमर्शियल टावर बन रहा है यहाँ पर डेवलपर ने एक यूनिक एक और क्रिएशन किया है कि इस दोनों टावर्स के बीच में 30 फ्लोर से 35 फ्लोर के बीच में दोनों टावर्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है और वहाँ पर स्काई मॉल बन रहा है, हैंगिंग स्काई मॉल। तो नोएडा के लोग, दिल्ली एनसीआर के लोग फील करेंगे एक हैंगिंग मॉल के अंदर में, अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर पाएंगे इस विसिनिटी के अंदर में। और इसके बाद में एक और यहाँ पर एक यूनिक डेवलपर ने प्लानिंग कर रखा है कि यहाँ पर 9 एकड़ का एक म्यूजिकल फाउंटेन बना रहा है। और भूटानी में इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर अच्छा आपके लिए इसलिए लगा क्योंकि इस वेसिनिटी में बाकी कोई भी ऐसा स्पेस है ही नहीं जहाँ पर ये सारी सहूलियतें आपको मिल सकें। अगर हम बात करें इस नोएडा की तो अगर हम महामाया फ्लाईओवर से लेकर के ग्रेटर नोएडा परी चौक तक अगर हम ट्रेवल करते हैं, ये जो लैंड पैच आपका आता है तकरीबन 24 किलोमीटर का है। इस 24 किलोमीटर के पैच में अभी आज की डेट में 20 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पर हम शॉपिंग कर सकें, कोई मॉल यहाँ पर अच्छा मॉल मिल सके या हम क्वालिटी टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। तो भूटानी ने आपको एक लग्जरी दे रखी है कि यहाँ पर 27 एकड़ के अंदर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो भूटानी की जो ये 27 एकड़ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जो कि बारी बारी से डेवलपर ने लॉन्च भी करे हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाई स्ट्रीट रिटेल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऑफिस स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाइब्स के अंदर में, वाइब्स रेस्टोरेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आज जो मैं प्रोजेक्ट आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ ये थोड़ा सा हटके है, यूनिक है और हाई डिमांडिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है कैमियो। कैमियो बेसिकली हम लोग जो मूवी थिएटर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, उसको हम लोग कैमियो बोलते हैं, CAMEW, कैमियो। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग कभी मल्टीप्लेक्स थिएटर के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर जो स्पेस होता है जनरली, अगर हम सबसे छोटे स्पेस की बात करें तो तकरीबन तकरीबन एक स्क्रीन के लिए 5000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। तो यहाँ पर 9 स्क्रीन बनने वाले हैं। तो जब 9 स्क्रीन बनने वाले हैं तो डेवलपर को अगर बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो कम से कम 10 से 15 बड़े इन्वेस्टर चाहिए था उस मल्टीप्लेक्स एरिया को सेल करने के लिए। बट यहाँ पर क्या है कि साइबरथम प्रॉपर्टी के लिए भूटानी डेवलपर ने एक अपना एक अलग सेल्स का प्लान बनाया कि यहाँ पर हम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी एक लग्जरी देंगे कि आप भी ऑनरशिप ले सकते हैं इस मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के स्पेस के अंदर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लान लॉन्च किया है कि आप पूरी मल्टीप्लेक्स के लिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, बट आप अगर चाहते हैं इस मल्टीप्लेक्स को खरीदना, आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए से आप इसमें अगर इनरोल होना चाहते हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन निकाला है कि आप यहाँ पर मिनिमम 100 स्क्वायर फीट एरिया परचेज कर सकते हो।
तो जो 100 स्क्वायर फीट एरिया होगा ये प्रॉपर आपके नाम से रजिस्टर्ड एरिया होगा। इवन जब हम एग्रीमेंट करेंगे, जो भी यहाँ पर जो भी कंपनी यहाँ पर आएगी, चाहे वो पीवीआर हो या कोई भी सिनेप्लेक्स हो या कोई भी कंपनी यहाँ पर आएगी, आपका एग्रीमेंट भी उनके साथ आपका ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मिनिमम आपको 100 स्क्वायर फीट एरिया परचेज करके आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हो और क्या पेमेंट स्कीम रहेंगी और क्या आपको बेनिफिट होगा और किस लिए ये प्रोडक्ट बाकी जो भूटानी के प्रोडक्ट हैं साइबरथम के अंदर में उनसे थोड़ा यूनिक रहेगा, हम इस पर डिस्कस कर दें, थोड़ा ब्रीफली हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्योंकि अभी रिसेंटली ये केवीओ लॉन्च हुआ है, मल्टीप्लेक्स का स्पेस लॉन्च किया है, तो डेवलपर ने यहाँ का रेट रखा है 18,990 रुपये। मतलब अगर 100 स्क्वायर फीट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो तकरीबन इन्वेस्टमेंट टोटल अमाउंट आता है वो आपका 19 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। सो 19 लाख रुपए में आप यहाँ पर इनरोल हो सकते हो, आप एक मल्टीप्लेक्स के मालिक बन सकते हो, आप वहाँ की ऑनरशिप ले सकते हो। सो चूंकि हम इसका जो हैंडओवर देने वाले हैं 2024 के एंड में देने वाले हैं, तो अभी करीब 2.5 से 3 साल का टाइम है डिलीवरी में। तो डेवलपर ने एक स्कीम निकाली कि अगर आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हो सो अभी से लेकर के टिल पोजीशन डेवलपर आपको एक रिटर्न देगा, और उसके बाद में जब ये प्रॉपर्टी हमारी रेडी हो जाएगी, जब हम इसका हम आपको हैंडओवर दे देंगे, सो अगले 9 साल तक के लिए हम आपको एक लीजिंग एग्रीमेंट साइन करके दे रहे हैं, लीजिंग एग्रीमेंट बना के दे रहे हैं कि 9 साल की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे ही चढ़ी रहेगी। और जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लेक्स होगा तो एक बार कोई भी स्क्रीन आने के बाद में तो वो तो लंबे टाइम तक रहती है, और 9 ईयर्स के बाद में वो लाइफ टाइम अब चलती रहेगी, और बीच में कभी भी एज अ इन्वेस्टर आप चाहें इसको सेल आउट करना, इसको दोबारा सेकंड बंदे को सेल करना, तो आसानी सेल कर सकते हो क्योंकि आपके नाम से प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होगी। सो अगर अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें पेमेंट स्कीम रहेंगी, क्या पेमेंट प्लान होगा, क्या आपको रिटर्न मिलेगा, किस तरीके से आपके लिए प्रॉपर्टी बेटर रहेगी, हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम आप 100 स्क्वायर फीट एरिया खरीदोगे जिसकी कॉस्ट जाएगी 19 लाख रुपए। सो डेवलपर ने यहाँ पर 2 पेमेंट प्लान ऑफर किए हैं। पहला पेमेंट प्लान है 50%, 25%, 25% का, और इस पेमेंट प्लान को हम लोगों ने लिंक किया अपनी हाई राइज बिल्डिंग से। जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग है हमने उसी के साथ इसको लिंक कर रखा है कि इसमें क्या रखा है कि इनिशियल बुकिंग के टाइम पर आपको 2 लाख रुपए पे करना होगा, और विद इन 30 डेज आपको 19 लाख रुपए का 50% पे करना होगा। तो 19 लाख रुपए का 50% तकरीबन 9.5 लाख रुपए के आसपास आता है। दैट अमाउंट यू नीड टू पे टू द डेवलपर विद इन 30 डेज ऑफ टाइम पीरियड। तो इसमें क्या होगा, आपका एग्रीमेंट बन जाएगा और आपका डेवलपर के पास में कुछ 9.5 लाख रुपए आ गया। डेवलपर आपसे कमिट करता है कि अभी से लेकर के टिल पोजीशन तक, अगले 2.5 साल तक, या पोजीशन जब हम हैंड ओवर देंगे तब तक डेवलपर आपको इस जो आपने 9.5 लाख रुपए पे किया है इसका 12% पर एनम के हिसाब से आपको रिटर्न देगा, और ये रिटर्न आपको मंथली बेसिस पर आएगा। डेवलपर हर साल के 12 एडवांस में चेक दे देता है, या आप चाहो तो इसका ईसीएस करवा सकते हो, हर महीने आपको ईसीएस मिलेगा। तो तकरीबन यहाँ से आपको 9,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ से एक रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम जो डिमांड आपसे करेंगे, नेक्स्ट डिमांड आपको आएगी 25% की, और ये नेक्स्ट 25% की जो डिमांड आपको आएगी, ये जब हम हाई राइज बिल्डिंग का 25 फ्लोर की रूफ कास्टिंग करे होंगे तब आपको आएगा, तब आपको पे करना होगा। तो अगेन आपका 25% डेवलपर के पास कुछ 4.5 लाख रुपए के आसपास आएगा। तो अभी डेवलपर के पास में आपका 75% अमाउंट हो गया। अगर हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो तकरीबन 14 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में आपका पैसा डेवलपर के पास आ गया। अब डेवलपर जो पहले 9.5 लाख आपको रिटर्न दे रहा था, अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 14.5 लाख मिलेगा। तो तकरीबन अभी आपको वहां से 14,000 से लेकर के 15,000 के बीच में कुछ अमाउंट आएगा जो आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट 25% की डिमांड आएगी वो डिमांड तब आएगी जब हम लोग जो 50 फ्लोर जो टॉप फ्लोर हमारा है हमारी इस पूरी विसिनिटी का, जब हम उसकी रूफ कास्टिंग कराएंगे देन मैं आपको डिमांड करूंगा कि आप बैलेंस 25% को पे करिएगा। अभी डेवलपर के पास में आपका 100% पैसा आ गया, मींस पूरा 19 लाख रुपए डेवलपर के पास आ गया। अब से लेकर के टिल पोजीशन तक, क्योंकि फिट आउट हमारा काम हो गया है, अभी क्या होगा बाकी इसकी जो फर्निशिंग वगैरह होता है वो काम शुरू होगा, जिसमें मैक्सिमम कम से कम 1 से 1.5 साल टाइम आराम से लग जाता है। तो उस टाइम से लेकर के टिल पोजीशन तक आपको 19,000 रुपये हर महीने के हिसाब से आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो जनरली मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब क्या है कि अभी जो आपने 19 लाख रुपए का एक स्प्लिट में पेमेंट किया है, तो जितना अमाउंट डेवलपर के पास आता गया उसका 12% के हिसाब से आपको रिटर्न देता गया। अब इसके बाद एक स्टेज आ गया जब हम प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। सो हैंड ओवर के टाइम पर हम लोग डे 1 से हम आपको एग्रीमेंट बना के दे रहे हैं, जिस एग्रीमेंट में लोगों ने एक प्री मेंशन कर रखा है कि वी आर जस्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीजिंग
फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। और लीजिंग, अगर हम कमर्शियल लीज की बात करें तो हर 3 साल में ये लीज रिन्यू होती है, और एक कमर्शियल लॉ है कि हर 3 साल के बाद में इसमें 10 से 15% का प्राइस एक्सलेशन होता है, प्राइस अप्रिशिएशन होता है। सो डेवलपर का एक कमिटमेंट है कि मिनिमम से मिनिमम 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं आपको इसमें कमिट करता हूँ कि इस पर आपको इतना लीज आएगा। तो आपने 100 स्क्वायर फीट एरिया परचेस किया है, मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ 150 रुपये। तो हैंडओवर के बाद में अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, इट कम्स 15,000 रुपीज़। सो आफ्टर हैंडओवर आपको 15,000 रुपये फिक्स अमाउंट आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा, जो हर 3 साल में अप्रिशिएट भी होगा फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट जो भी वहाँ पर ब्रांड आएगा मल्टीप्लेक्स वाला, तो एग्रीमेंट आपके साथ होने वाला होगा। तो डेवलपर एक और पॉइंट आता है कि क्या वहाँ पर जो लीज हमारी साइन होगी वो 150 पर होगी। तो डेवलपर आपको यहाँ पर बोलता है कि हो सकता है कि 150 से ऊपर अमाउंट पर भी लीज साइन हो सकती है, या कम में भी हो सकती है। अगर कम होगी तो 150 आपको दे रहा है। अगर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट से अब अमाउंट पर लीज साइन होती है तो डेवलपर आपसे कमिट करता है, आपको एक और इसमें क्लॉज डालता है कि इन केस हमारी लीज अब अमाउंट पर साइन होती है, सपोज मान लेते हैं कि वहाँ पर लीज साइन होती है 200 रुपये पर या 250 रुपये पर, तो अगर 200 रुपये होती है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा पर लीज साइन हो रही है। तो डेवलपर का एक कमिट करता है आपसे, एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा उसमें एग्रीमेंट में लिखा होता है कि अगर 150 रुपये से जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा होगा हम उसको शेयर करेंगे 50-50% पर। तो 50% पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट का आपको मिलेगा और 50% डेवलपर रखेगा फॉर द लीजिंग जो एक्सपेंस है उसके लिए। और ये कंटिन्यू रहेगा टिल पोजीशन तक। पोजीशन के बाद में जो फिर डायरेक्टली ब्रांड के पास से पैसा होगा, पूरा का पूरा रेंट वहाँ से आपको आना जाएगा। 9 साल तक डेवलपर आपसे शेयरिंग लेता है, और बीच में कभी भी आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, आपको इसको सेल करना है तो आप ईजिली इसको सेल कर सकते हो। और चूंकि मल्टीप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लेक्स हमेशा हाई डिमांड रहता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स के बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते, कुछ लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं, और एक सिक्योर सेफ इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों ने इसमें एक नेक्स्ट प्लान ऑन भी निकाल रखा है, जिसमें आप इनिशियल विद इन 30 डेज 75% पे करो और बैलेंस 25% पे करो आप एट द टाइम ऑफ पोजीशन, डायरेक्टली जब आपको हैंड ओवर देने वाले होंगे। तो इसमें हम लोग आपसे कमिटमेंट करते हैं कि जो आपने शुरुआत में विद इन 30 डेज 75% पेमेंट किया है, इस पर डेवलपर आपको कमिट करता है कि आपको 11% पर एनम के हिसाब से आपको रिटर्न देंगे, और पोजीशन के बाद सेम 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का हम आपको लीज गारंटी देते हैं। तो भूटानी का साइबरथम के अंदर में एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अगर आप चाहते हैं कि आप 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और इनिशियल में अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं भी हैं, आपके पास कुछ 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो भी आप इस कैमियो के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑफर है, और क्योंकि ये बहुत हाई डिमांडिंग होगा। जनरली क्या होता है कि नोएडा के अंदर बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपको ऑफिस स्पेस बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको कोवर्किंग स्पेस बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको हाई स्ट्रीट बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत ही रेयरली कहीं पर मिलते हैं आपको, और हर एक का एक अपना प्रेफरेंस होता है कि मैं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जो हाई डिमांडिंग हो। तो एक आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर चांस मिल रहा है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी इसको सर्कुलेट करें। और इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं स्क्रीन पे अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, तो आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।